15 क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC और सिद्ध कीजिए कि AD 9AD का स्क्वायर बराबर 7AB का स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें जो है सबसे पहले आपने देखा कि समबाहु त्रिभुज की बात हुई है। ठीक है, तो जो है समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं और जिसमें जो है ABC, ये देखिए ये A, ये B, ये C और BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD बराबर 1/3 BC। हमने D यहां पर ले लिया और इसको जो है इससे मिला लिया, यहां पर ले लिया। ठीक है, ये आपका D बिंदु हो गया आपका। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करा, जो है दिया है, लिख लीजिए आप, इसमें दिया है कि समबाहु त्रिभुज ABC है जिसमें जो है BD बराबर कितना है 1/3 BC, इतना दिया है और सिद्ध करना है, वो लिख लीजिए आप यहाँ पे। सिद्ध करना है, क्या करना है, 9AD का स्क्वायर बराबर है 7AB का स्क्वायर। क्लियर है, बस इतना आपको दिया है। और समबाहु त्रिभुज क्या रखा है, तो आपको पता है भुजाएं तो सारी बराबर होंगी। ठीक है, यहाँ पर लिख भी सकते हो आप कि AB बराबर BC बराबर AC के। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। अब हम इसमें एक रचना कर लेते हैं, यहाँ पर जो है कि हम यहाँ से एक लंब डाल लेते हैं ऐसे। ठीक है, एक सीधा लंब डाल दिया और जो समबाहु त्रिभुज में लंब डल जाएगा ये यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 90 डिग्री और इसको हम नाम दे देते हैं AN। क्लियर है, चलिए बस इतना काम था कि लंब डाला AN, लंब BC खींचा। ठीक है, तो जिससे क्या होगा आपका ये BN बराबर, ये भी लिख सकते हो आप कि BN बराबर जो होगा BC बराबर BN बराबर NC बराबर ये NC बराबर 1/2 BC। ठीक है, क्योंकि ये इतनी भुजा इसके बराबर हो जाएगी। चलिए अब करते हैं हल। सिद्ध क्या करना था, 9AD का स्क्वायर बराबर 7AB का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ AD आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब AD वाले त्रिभुज में हम क्या बना देंगे, जहां पे जिसमें AD भुजा है उस वाले समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, AD का स्क्वायर बन जाएगा। एक बात हो जाएगी। फिर ये AB का स्क्वायर आ रहा है, फिर AB वाले में लगा देंगे। इसका मतलब सबसे पहले लगाते हैं हम इसमें, ये क्वेश्चन मैंने सारे इसी तरीके से करे हैं इससे। ठीक है, करवाए हैं आपको। अब ये समकोण त्रिभुज ADN में पाइथागोरस प्रमेय से लगाइए। 90 डिग्री ये इसके सामने वाली भुजा कर्ण AD का स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर बराबर होगा किसके, AN का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस आपका क्या, DN का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहां पर हमने क्या करा, एक तो आपका ये आ गया। यहां पे हम क्या करेंगे, AD का स्क्वायर माइनस का क्या कर देंगे, DN का स्क्वायर बराबर कर देंगे AN के स्क्वायर के। इसका आपको पता लग जाएगा क्यों किया, अभी नेक्स्ट स्टेप में पता लग जाएगा आपको। ठीक है, समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। अब क्योंकि AB आ रहा था, अब इस वाले त्रिभुज में ले लेंगे ABN में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABN में पाइथागोरस प्रमेय से लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण मतलब AB हो जाएगा, तो ये AB का वर्ग बराबर होगा AN का वर्ग प्लस BN का वर्ग। ठीक है, अब हम यहां पे भी ये कर देते हैं कि AB का वर्ग माइनस के BN का वर्ग बराबर AN का वर्ग। समीकरण नंबर 2 पता लग गया होगा हमने AN के, क्योंकि यहाँ पे क्यों करा था इधर माइनस, इसलिए करा था क्योंकि ये भी AN के वर्ग के बराबर आ गई, ये भी AN के वर्ग के बराबर आ गई। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से चलिए ये भी AN के स्क्वायर के बराबर है, ये भी AN के स्क्वायर के बराबर है, इनको आपस में बराबर कर दीजिए। AD का स्क्वायर माइनस का DN का स्क्वायर बराबर आ गया AB का स्क्वायर माइनस BN का स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। अब आपको देखिए, आपको सिद्ध क्या करना था, हम ऐसे ही चलते हैं हमेशा कि यहाँ अब ये देखिए AD का स्क्वायर और AB का स्क्वायर। AD का स्क्वायर इधर आ गया इक्वल्स टू के एक साइड, ये बराबर के चिन्ह के एक तरफ AD का स्क्वायर आ गया और बराबर के चिन्ह के एक तरफ AB का स्क्वायर आ गया। ये नहीं आया, अभी ले आएंगे ना, 9 और 7 ले आएंगे। लेकिन इसके साथ क्या है, DN का स्क्वायर है और BN का स्क्वायर है, जो कि हमने नहीं चाहिए। ठीक है ना, इसको हटाना होगा। चलिए इसके लिए अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को जो है BN को भी और DN को भी हम एक ही रूप में लिख लेते हैं, मतलब। ठीक है,
किसी मतलब एक रूप में लिख लेते हैं। और किसके रूप में लिखते हैं ये देखते हैं अब हम। देखिए ये जो bn है आपका, आप पहले bn को देखिए, ये इधर ही देख लीजिए यहाँ पे, ये जो bn है आपका वो बराबर क्या होगा भाई। bn को हमने पहले कह दिया bn और nc 1/2 bc, तो bn को मैंने 1/2 bc लिख लिया। चलिए, और bn का तो हो गया काम। और जो dn है, dn वो जो dn होगा ये dn, इस dn को bc, अगर आपको bc के रूप में लिखना है तो dn को कैसे लिखोगे, जो dn होगा आपका ये bn में से, अगर मैं ये bn पूरा है इसमें से bd को माइनस कर दूंगा तो dn आ जाएगा। तो dn बराबर क्या होगा, bn माइनस के bd। bn तो पता है 1/2 bc है, माइनस के bd कितना है दे रखा है 1/3 bc। 3 और 2 कैल्शियम 6, 2 तिया 6, 3 आ गया 3 bc, माइनस के 3 दूनी 2 आ गया 2 bc। तो 3 में से 2 गए 1, मतलब bc/6 आ गया क्या आपका dn। अब आप देखिए आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। देखिए यहाँ पे bn है और dn है, हम इनको सोच रहे हैं कि एक ही रूप में लिख देते हैं, कि एक ही टर्म में लिख देते हैं। तो हमने क्या करा कि हमने देखा bn जो है वो क्या होगा, bc का आधा होगा, क्योंकि शीर्ष लंब था आपका, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज वैसे ही है, तो ये लंब जब डलेगा तो ये दोनों का आधा आधा कर देगा, ठीक है। तो ये bn जो होगा वो bc का आधा, तो bn बराबर bc/2 लिखा, ठीक है। फिर dn को मैंने क्या लिखा कि dn को भी bc के रूप में करना, तो dn को मैंने लिखा पहले bn माइनस के bd, ये bn में से bd को घटा दूंगा तो dn आ जाएगा, ठीक है। फिर bn का तो मतलब मुझे पता था 1/2 bc, यहाँ पे लिख दिया, माइनस के bd हमें दे ही रखा था 1/3 bc के बराबर। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये dn जो होगा वो भी bc के रूप में आ गया, क्योंकि ये bc/6 आया और ये bn बराबर bc/2। बस अब इन दोनों के मान इसमें रख लीजिए समीकरण में। तो यहाँ पे लिख लीजिए ad का स्क्वायर माइनस के dn कितना है bc/6, तो bc/6 का स्क्वायर हो गया, बराबर ab का स्क्वायर और माइनस के bn कितना है 1/2 bc, मतलब bc/2 का स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। अब आप यहाँ पे देखिए हमने क्या करा, एडी का स्क्वायर बराबर कर देंगे, बराबर के बाद क्या लिखा हुआ है ए बी का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस के बी सी का स्क्वायर बटे क्या कर देंगे 2 दूनी 4। अब ये माइनस की टर्म इधर अगर प्लस की हो जाएगी, ये बी सी का स्क्वायर है और बटे क्या हो जाएगा 6 छंग 36। क्लियर है इतनी बात। अब हमने यहाँ पे क्या करा, इसको बटा 1 कर सकते हो आप जो है, ठीक है, या फिर आप इसमें क्या करोगे, हाँ बटा 1 कर लीजिए और यहाँ पे से एलसीएम आ जाएगा कितना आपका, इसको ऐसा करिए आप इन्हीं का ले लीजिए पहले। चलिए ए बी का स्क्वायर ले लीजिए, फिर माइनस है आपकी ये 4 और 36 का एलसीएम कितना आएगा 36 आ जाएगा, 4 नीम 36, तो यहाँ से क्या आएगा, ये माइनस कॉमन ले लिया बाहर तो 9 आ जाएगा, 4 नीम 36 9 आ गया, माइनस क्या होगा 36 एकम 36, तो यहाँ 1 आ जाएगा और ये आपका बी सी का स्क्वायर 9 बी सी का स्क्वायर और ये बी सी का स्क्वायर, ठीक है। और ए बी का स्क्वायर जो का तो ये माइनस बाहर लिया बस। तो अब ए बी का स्क्वायर माइनस बाहर है, 9 बी सी का स्क्वायर में से 1 बी सी का स्क्वायर का क्या बचा 8 बी सी का स्क्वायर बटे 36। अब 8 और 36 में आपको पता है कट जाएंगे, ये काट दीजिए इसको। कैसे करेंगे, 4 से कर देंगे, 4 दूनी 8 और 4 नीम 36। इसका मतलब आपका यहाँ से आ गया क्या, ए डी का स्क्वायर जो है, ए डी का स्क्वायर बराबर है ए बी का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस उसके बाद 2/9 बी सी का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर आ गई। अब आप ले लीजिए यहाँ पे एलसीएम 1, 9 आ जाएगा, 1 से 9 तो 9 ए बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9 एकम 9 तो 2 बी स्क्वायर हो जाएगा और बराबर ए डी का स्क्वायर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी मल्टीप्लाई, तो 9 ए डी का स्क्वायर जो होगा, ठीक है, बराबर किसके होगा 9 ए बी का स्क्वायर और माइनस के 2 बी सी का स्क्वायर। आ गया पहला टर्म आ गई इसकी, मतलब बायां जो पक्ष है आपका नोट ए डी का स्क्वायर था, आ गया 9 ए डी का स्क्वायर। दायां पक्ष में 7 ए बी का स्क्वायर आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 9 ए बी का स्क्वायर है, माइनस के 2 बी सी का स्क्वायर है। इसका मतलब अगर मैं बी सी को ए बी लिख सकता हूं, क्योंकि ये क्या है समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो चूंकि बी सी बराबर है ए बी के, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा वो तो आपको दिया ही है। चलिए तो आप लिख भी सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो 9 ए बी का स्क्वायर माइनस के 2 ए बी का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो 9 में से 2 गए 7, तो 7 ए बी का स्क्वायर आ गया, 9 ए डी का स्क्वायर, 9 ए डी का स्क्वायर बराबर 7 ए बी का स्क्वायर। यही सिद्ध करना था, तो ये आ गया आपका आराम से, इति सिद्धम। तो हमेशा आपको याद रखना है, जो सिद्ध करना होता है उसी को लेकर चलिए, उससे आसानी से हो जाएगा। कि यहाँ पे पता लगा, पहले हमने देखा कि ए डी का स्क्वायर है, तो ए डी वाले स्क्वायर
AD का स्क्वायर है और AB का स्क्वायर है। तो AD का स्क्वायर वाला त्रिभुज ले लिया, उसमें पाइथागोरस प्रमेय, AB का स्क्वायर वाला त्रिभुज ले लिया, उसमें पाइथागोरस प्रमेय, मतलब AB N में ले ली और AD N में ले लिया पाइथागोरस प्रमेय। दोनों को लगाने के बाद हमने देखा AN उसमें भी आ रहा है, AN का वर्ग उसमें भी आ रहा है, दोनों को बराबर कर लिया, वहां से हमने कर लिया है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, हमने देखा कि AD का स्क्वायर तो आ गया, AB का स्क्वायर आ गया, ये लेकिन ये DN और BN आ रहे हैं, हमने इनको एक रूप में कर लिया क्योंकि हमें तो काटना है, हटाना है बाद में उसको, तो इसलिए हमने DN और BN को एक ही रूप में कर लिया। किसमें? BC के रूप में, क्योंकि हमें दे भी रखा था BD बराबर BC/3 और BN क्या होगा, क्योंकि शीर्ष लंब पढ़ने से BC/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा, BN का मतलब BC/2, DN का मतलब इनमें से माइनस करके आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया, इसकी वैल्यू इसमें रख दी।